हेलो फाइटर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये जो बुक है HR पब्लिकेशन का है। इसमें आपका केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी और भूगोल का जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिया गया है उसको पूरा सॉल्व करेंगे। और मैं डेली कोशिश करूँगी कि तीनों का अलग अलग चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड कर पाऊँ, और आप भी लास्ट तक सीरीज़ में बने रहिएगा, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको अगर लगता है कि आंसर नहीं है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और जितना बार हो आप रिपीट करके देखिएगा। और इसका सिलेबस का बता दूं मैं, इसमें आपका 60 नंबर का पूरा साइंस से पूछा जाएगा और 40 नंबर का आपका रहेगा भारत का और छत्तीसगढ़ से, ठीक है। तो इसमें आपका दिया हुआ है पूरा भौतिक का चैप्टर वाइज, रसायन का, और जो जीव विज्ञान का है, और भारत का भूगोल का, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि छत्तीसगढ़ का भी ऑब्जेक्टिव डालने की, ठीक है। तो आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला आपका जो भौतिक राशि दिया गया है, फिज़िक्स का पहला चैप्टर, उसको, ठीक है। और एक इसका ये है कि आंसर भी यहीं पर दे दिया गया है, तो आप पढ़ेंगे जैसा भी है, ठीक है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अदिश राशि है? वेग, बल, ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र। तो अदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उसको बोलते हैं अदिश राशि। जैसे कि चाल हो गया, दूरी, समय, आयतन, ताप, दाब, विद्युत धारा, कार्य, ऊर्जा आदि, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, CGS प्रणाली में समय को मापा जाता है घंटे में, मिनट में, सेकेंड में, मिली सेकेंड में, नैनो सेकेंड में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। इसमें और है, CGS प्रणाली के मात्रक हैं, जैसे कि लंबाई का हो जाता है सेंटीमीटर, द्रव्यमान का हो जाएगा ग्राम, समय का हो जाएगा आपका सेकेंड। फिर अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि सदिश नहीं है? सदिश किसको बोलेंगे? जिसमें परिमाण होता है, दिशा होता है, उसको सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि वेग हो गया, आवेग हो गया, संवेग, बल, भार, त्वरण, विस्थापन आदि को। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, इसमें सदिश नहीं है बोला गया है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा। और बाकी जैसे बल है, संवेग है, वेग है, ये आपका सदिश है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये कूट में दिया गया है, एक तरफ आपका भौतिक राशि है, इस तरफ है आपका माप इकाई। अभी जो व्यापक का पैटर्न है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब कूट में। तो आप अगर थ्योरी पढ़ते हैं तो हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा, तभी अभी का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो सॉल्व हो सकता है, ठीक। तो शक्ति का आपका हो जाएगा वाट, ताप का हो जाएगा कैलोरी, और बल का हो जाएगा न्यूटन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, 1 माइक्रोन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? पहला है 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर, 1/100 सेंटीमीटर, 1/1000 सेंटीमीटर। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? ऑप्शन है बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विद्युत धारा। मूल भौतिक राशि अपनी उत्पत्ति के लिए किसी कार्य पर निर्भर नहीं रहता है, और विद्युत धारा स्वतंत्र उत्पन्न होता है। विद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि है, जबकि ये बल, वेग, कार्य जो दिया गया है, ये सब जो मूल भौतिक राशियाँ होती है उस पर डिपेंड करती है, ठीक। शक्ति का मात्रक है हर्ट्ज, वोल्ट, वाट और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो होगा नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वाट। एकांक समय में प्रवाहित विद्युत धारा शक्ति, इसका मात्रक वाट है। फिर है 1 नैनोमीटर बराबर है 10⁻⁻⁹ मीटर, 10⁻⁻⁶ मीटर,
10 का घात माइनस 10 मीटर, 10 का घात माइनस 3 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10 का घात माइनस 9 मीटर। विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वाट। तो शक्ति की इकाई आपका हो जाएगा वाट, विद्युत शक्ति की। ठीक, एम्पियर विद्युत धारा की, वोल्ट विभवांतर की, कूलाम विद्युत आवेश तथा वाट विद्युत शक्ति की मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर मापने की इकाई है वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर। तो इसका इकाई हो जाएगा विद्युत धारा। अगला इसका देखते हैं विस्तार। वोल्टेज जो है विद्युत विभवांतर मापने की इकाई है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है और प्रतिरोधक को ओम से मापा जाता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, बल का मात्रक फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। तो बल का मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन, और जो CGS मात्रक डाइन होता है इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। इसका आंसर हो जाएगा जल का बहाव। फिर है, निम्न में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? नॉट, पॉज, डॉप्सन, मैक्सवेल। इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉप्सन। यही क्वेश्चन अभी जो लैब टेक्नीशियन का हुआ है उसमें ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ओजोन परत की जो मोटाई मापने की जो इकाई है उसको। ठीक है, और ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है जिसकी मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन है। फिर है, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में हास हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा जो उत्पादित की जाती है, ऑप्शन नंबर 1। किसी संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत को मेगावाट में मापा जाता है। 1 मेगावाट बराबर होगा आपका 10 का घात 6 वाट। फिर है अगला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। इसका मात्रक है आपका जूल। कार्य का मात्रक जूल है, न्यूटन तथा डाइन बल का मात्रक है तथा वाट जो है शक्ति का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भौतिक राशि दिया हुआ है एक साइड और एक साइड है आपका इकाई। तो त्वरण का हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, फिर बल का हो जाएगा आपका न्यूटन, कृत कार्य का हो जाएगा आपका जूल, आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, मतलब ऑप्शन नंबर डी। फिर है 1 माइक्रोन बराबर होता है, ये क्वेश्चन आगे भी पढ़े हैं, तो इसका हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और फिर फर्मीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा फर्मीमीटर। फिर है, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में, वाट में। आवृत्ति को मापा जाएगा आपका हर्ट्ज में। फिर है, आवृत्ति को हर्ट्ज में, वेग को मीटर प्रति सेकंड में, कोण को रेडियन में तथा शक्ति को वाट में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करना है। जूल का हो जाएगा आपका कार्य, और फिर हो जाएगा एम्पियर का हो जाएगा आपका धारा, वाट का हो जाएगा आपका सामर्थ्य, और वोल्ट का हो जाएगा आपका विभवांतर, कैलोरी का हो जाएगा आपका ऊष्मा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1। फिर है, ओम मीटर मात्रक है, तो ये हो जाएगा प्रतिरोधकता का। फिर है, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की। तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी का। ये भी अभी
लैब टेक्नीशियन में पूछा गया था। उसमें मतलब 4 ऑप्शन थे, उसमें से पूछा गया था कि कौन कौन सा मात्रक सेकेंड का है, मतलब समय का है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह दूरी का एक मात्रक है। फिर है तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 131 लीटर, 159 लीटर, 189 लीटर और 201 लीटर। इसका आंसर हो जाएगा 159 लीटर। द्रव की क्षमता को बैरल से मापते हैं। एक बैरल बराबर हो जाता है आपका 159 लीटर। फिर देखते हैं एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 746। अगला क्वेश्चन है पारसेक मात्रक है दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का, चुंबकीय बल का। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। यह खगोलीय दूरी मापने का काम आता है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है इसको भी। क्यूसेक, तो अभी पढ़े हैं क्यूसेक जो प्रवाह की दर होता है, प्रवाह की दर। ठीक है, बाइट हो जाएगा आपका कंप्यूटर और रिएक्टर हो जाएगा आपका भूकंप की तीव्रता और बार हो जाएगा आपका दाब। ऑप्शन नंबर बी। क्यूसेक से जल प्रवाह की दर, बाइट से कंप्यूटर की मेमोरी और रिएक्टर से भूकंप की तीव्रता और बार से दाब की इकाई। बार जो है दाब की इकाई है। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दाब की। फिर है 28वां नंबर का क्वेश्चन, इसको भी सुमेलित करना है। तो उच्च वेग हो जाएगा आपका मैक और तरंग दैर्ध्य हो जाएगा आपका एंगस्ट्रॉम, दाब हो जाएगा आपका पास्कल और ऊर्जा हो जाएगा जूल। फिर है 29वां, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है पूछा गया। विस्थापन, वेग, बल, आयतन। सदिश राशि मतलब जिसमें परिमाण हो और दिशा हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आयतन। और है निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है? समय, चाल, विस्थापन, दूरी। तो विस्थापन। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश है? सदिश नहीं है पूछा गया है। विस्थापन ये तो सदिश राशि है। वेग और बल और आयतन, तो वेग भी आपका सदिश हो जाएगा, बल भी हो जाएगा और ये आयतन जो है ये अदिश राशि हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। 30 क्वेश्चन हैं और जो आगे का और क्वेश्चन इस चैप्टर का बचा हुआ है उसको मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू।